राजकुमार धर्म, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मगर एक सिपाही है किशन, उसने अपनी आंखों से उस रात सब कुछ होते हुए देखा। वो कुछ दिन पहले ये घर छोड़कर चले गए और अच्छा ही हुआ कि चले गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। आज हम उस मसीह का पता लगा कर ही रहेंगे और वो किशन का बेटा ही हमें उसके बाबा तक पहुंचाएगा। तुम मसीह को इसी तरह ढूंढते रहो धर्म, और हम इसी बात का फायदा उठाकर तुम और तुम्हारे वंश को हमेशा के लिए खुद खत्म कर देंगे। अग्नि, तुम जल्दी से धर्म की कोई ऐसी चीज ढूंढो जिसे देख कर सब पहचानते हो। क्यों? ज्यादा सवाल मत करो, तुम जो कहा जाए वही करो। जाओ। जल्दी जल्दी अग्नि। पिताजी। अग्नि, ये पायल धर्म की पहचान कैसे हो सकती है? अरे कोई ऐसी चीज ढूंढो जो सिर्फ धर्म की पहचान हो। ये तो बिल्कुल आसान है। क्या हुआ? ये है धर्म की पहचान। वीर ने पिछले साल उसे जन्मदिन के तोहफे में दी। धर्म इसे हर खास मौके पर जरूर पहनता है। बस हो गया काम अग्नि। तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी, मैं धर्मवीर की हर सांस की खबर रखता हूँ। मुझे तो ये भी पता है कि वीर इस वक्त अपने दादाजी के महल में नहीं, कहीं और गया है। अग्नि, अग्नि, मुझे पूरे यकीन है कि आर्यनगर के सिंहासन को संभालने के योग्य सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। वैसे वीर अगर अपने दादा के यहाँ नहीं गया तो फिर वो गया कहाँ? वो भी बहुत ही जल्द पता लग जाए। मैंने अपने गुप्तचरों को उसे ढूंढने भेज दिया। धर्म, मैं कर देता हूँ। और बेटा, तुम तो राजकुमार हर्ष के मेहमान हो, तो क्या हुआ? वो तो एक तरह से आपके परिवार के सदस्य ही ना। और वैसे भी राजकुमारी सिया तो मेरी भाभी बनने वाली। अब आप आराम कीजिए और पूरी महल की तैयारी मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक है बेटा। सुनो, महल के सभी दरवाजों पर तोरण लगा दो, और पूजा के लिए फूल आए थे वो कहाँ पर? वो वहीं पर। उन्हें यहाँ पर लेके आओ, जाओ। जय भोलेनाथ, हम आ गए हैं, सब संभाल लेंगे। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त पर नहीं निकले होते तो हमें कुछ भी नहीं मिल पाता और ना ही यहाँ समय पर पहुँच पाते। पूजा की एक एक सामग्री हम स्वयं अपने शुभ हाथों से छांट छांट कर लाए हैं। ये देखिए, मौली, रौली, श्रीफल, पुंगीफल, केसर, धूप, अगरबत्ती। हाँ, आपने तो सब संभाल लिया, पर ये बताइए कि आप ये सब सामान लाए कहाँ से? आर्यनगर से। क्या क्या कहा आपने? जी हाँ, आर्यनगर से। इतनी शुद्ध सामग्री और कहाँ मिलेगी? ये सारा सामान उठाकर महल से बाहर फेंक दो।
और याद रखना, आर्यनगर का नाम लेना इस महल में अपराध है। इन्हें आर्यनगर से इतनी नफरत क्यों है? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा वीर, अभी नहीं। अग्नि, वो कड़ा कहाँ है? अब यहाँ तुम्हारे कमरे में पहुंचते सबसे पहले इस पर नजर पड़ेगी। पर पिताजी, आप ये सब कर क्या रहे हैं? राजकुमार धर्म को तुम्हें मारने के जुर्म में फांसी की सजा दिलवा रहा हूँ। मुझे मारने के जुर्म में? मैं तुम्हें ऐसी जगह छिपाऊंगा अग्नि, जहां हवा भी तुम्हारा पता नहीं जान पाएगी। अग्नि, तुम जाओ, राजमहल के पीछे हमारे कुछ सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम उनके साथ यहां से निकल जाओ, जाओ। अब मैं देखता हूं कि राजसभा की नजरों में राजकुमार धर्म कैसे सिंहासन के योग्य बनता है। नहीं, हम मंगनी की कोई भी रस्म राजकुमार हर्ष के साथ नहीं करेंगे। अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ सिर्फ इसी मकसद से आया हूँ, तुम्हारी मंगनी तोड़ने। सिया, तुम्हारी तरह मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मेरे भाई धर्म के साथ जुड़े। क्या तुम्हारा भाई भी यही चाहेगा? उसे तो हम दोनों मिलकर बाद में संभाल लेंगे, पर पहले हम इस मुसीबत का तो सामना करें। और वैसे भी मैं आज जिस काम के लिए आया हूँ उसे अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। पर तुम यहाँ पे आए कैसे हो? क्या तुम सचमुच राजकुमार हर्ष के दोस्त हो? वो बंदर और मेरा दोस्त कभी नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी जान बचाने का नाटक किया था, उसने वो सच मान ली। और अब वो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करता है, और मैं उसके इसी भरोसे का अच्छा खासा फायदा उठाऊंगा। और जरूरत पड़ने पर शीरा तुम्हारे इस राज का फायदा उठाएगी। आज हम इसका झूठ बेनकाब करके ही रहेंगे। किशन, आइए बाबा, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? मैं बहुत संभल कर आया हूँ, मुझे किसी ने नहीं देखा। सुबह से भूखा बैठा हूँ और अब पता नहीं कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक राजकुमार धर्म का खतरा टल नहीं जाता तब तक आपको यहीं छुपे रहना होगा। तो ये सारी कसरत खास हमसे छिपने के लिए की जा रही है, और किसके कहने पर? कैसा अभागा हूँ मैं, सारी जिंदगी ईमानदार की नौकरी की और आज अपने ही घर से चोरों की तरह छिपा हुआ हूँ। आप कहें तो मैं आपको अभी और इसी वक्त घर वापस ले चलता हूँ बाबा। बेटा,
अब तो मुझे सारी उम्र आर्यनगर से दूरी बितानी। तुमने सुना नहीं उन्होंने क्या धमकी दी थी? आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसकी बात मानने के लिए आर्यनगर का सिपाही इस तरह मजबूर हो गया? आपको उनकी बात माननी नहीं चाहिए थी। तो क्या करता? अगर उनकी बात नहीं मानता तो मुझे जान से मरवा देते। कहीं खुद वो मसीहा तो नहीं था जिसने अपना राज छुपाने के लिए किशन को घर से भगा दिया? उनकी बात टालना हमारे बस की बात नहीं है। अपनी जान गंवाने से बेहतर यही होगा कि मैं चुप कर ही रहूं। क्या हो भैया? महाराज महाराज महाराज, किसी ने मैंने अग्नि को अगवा कर लिया महाराज। हाँ महाराज, मैंने सारा महल छान मारा महाराज, वो कहीं नहीं है महाराज। मैंने तो ढूंढते हुए जब उसके कमरे में आया तो मैंने देखा महाराज कि उसका सारा कमरा तहस नहस है महाराज। मुझे कमरे को देखते ही मुझे यकीन हो गया महाराज, जैसे मेरे अग्नि को किसी ने उठा लिया है महाराज। महाराज मेरे अग्नि की तलाश शुरू करवाइए महाराज, करवाइए। हम अग्नि को ढूंढने की जिम्मेदारी आर्यनगर के अच्छे से अच्छे सिपाही को देंगे। आप चिंता मत कीजिए भैया, जिसने भी ये करने की हिम्मत की है हम उसे खुद सजा देंगे। धर्म का कड़ा? ये धर्म का कड़ा यहाँ कैसे महाराज? पता नहीं, धर्म है कहाँ? पता नहीं महाराज, वो भी लगभग तब से गायब है जब से अग्नि गायब है महाराज। वो नरिंदा मेरे बेटे को कुछ ना करे महाराज, कुछ ना करे। आप चिंता मत कीजिए भैया, अग्नि को हम जरूर ढूंढ निकालेंगे। अग्नि अपना ख्याल रखना बाबा, मैं कल फिर आऊंगा। बाबा भागो, राजकुमार धर्म! रुक जा किशन! हरे राम रुक जाओ किशन, रुक जाओ। हरे राम हरे कृष्ण। किशन किशन रुक जाओ। किशन किशन रुक जाओ। अगर राजकुमार ने बाबा को पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। मुझे रानी माँ को सब कुछ बताना चाहिए। गोविंद 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 गोविंद। हरे राम हरे राम हरे राम। इस विद्या को सीखने का सबसे बड़ा उसूल है अपना ध्यान कभी भी लक्ष्य से मत हटाना। जय भवानी। हम शुरू करते हैं।
को सीधा रखो, एकदम सीधा। साक्षी, ऐसे नहीं, देखो मैं बताता हूं। कमान को सीधा पकड़ो, हाँ ऐसे खींचो, लगाओ निशाना, मारो। अभ्यास करती रहोगी तो सीख जाओगी, और जल्दी सीख जाओगी। आखिर तुम्हारे अंदर खून सोमा का है ना? साक्षी, और तुम सब लोग छुप जाओ, जाओ जल्दी। ये राजकुमार धर्म किसके पीछे भागे जा रहा है? इन आर्यव्रतों को भी चैन नहीं है, हर रोज नया शिकार। तुम यहाँ क्यों आए हो? रानी माँ, राजकुमार धर्म ने हमारे बाबा को देख लिया है। क्या? हाँ, और वो उनका पीछा कर रहे हैं। तुम्हें हमसे छिपने के लिए किसने कहा? बताओ हमें। राजकुमार धर्म, हमें मत मारिए, मुझे कुछ पता नहीं है। हम तुम्हें मारना नहीं था, बस सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि 15 साल पहले उन श्रमिकों के यहाँ जो बच्चा जिंदा बच गया था, उसके बारे में क्या जानते हो तुम? हम जानते हैं कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। बताओ हमें सब कुछ सच बताओ कि उस बच्चे को लेकर वहां से कौन भागा था? हमें सब कुछ साफ साफ बताओ कृष्णा। बताता सब कुछ बताता। उस रात जब पूरे गांव में बच्चे को मारा जा रहा था, एक औरत अपने बच्चे को लेकर सिपाहियों के छिपती हुई जंगल की ओर भागी जा रही थी। कौन औरत? क्या नाम था उसका? जी वो श्रमिकों के बागी सोमा। रुक जाओ। तो तुम ही हो जिसने कृष्णा को हमसे छिपने की धमकी दी थी? धमकी किसी और ने दी होगी, वक्त से पहले
अपने मसीहा को बेपर्दा करना हमारी योजना के खिलाफ है। कौन है तुम्हारा मसीहा? हम भी तो सुने। वक्त आने पर तुम्हें उसका भी पता चल जाएगा। क्यों? तुम्हारे मसीहे में आज हमारा सामना करने की हिम्मत नहीं है? वो तुम्हारा सामना कर भी ले राजकुमार धर्म, पर तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। बस एक बार अपने मसीहे को हमारे सामने ले आओ, फिर देखते हैं कि कौन किसका सामना करता है। जाओ जाओ, जाकर अपने मसीहे से कह दो राजकुमार धर्म की तलवार उसके खून से रंगने के लिए बेचैन हो रही है। राजकुमार धर्म, भूल जाइए हमारे मसीहा के बारे में सोचना, आपके लिए अच्छा होगा। बस एक बार वो हमारे हाथ आ जाए, फिर हम उसे जान से ही मारेंगे।